अवकलन जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होगा, जीरो होगा। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो है तो P कांस्टेंट रहेगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है यहां से, अगर किसी ऑब्जेक्ट, मैं बात कर रहा हूं किसी ऑब्जेक्ट की या किसी सिस्टम की या किसी बॉडी की या सिस्टम की, अगर इन पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, ध्यान रखना डायरेक्शन के साथ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस भी डायरेक्शन में हमें फोकस किसी पर करना है, जिस भी डायरेक्शन में अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो है तो उस डायरेक्शन में मोमेंटम क्या रहेगा, मोमेंटम कंजर्वेशन रहेगा, मतलब उस डायरेक्शन में उसका संवेग क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, डायरेक्शन का जरूर ध्यान रखना। जिस डायरेक्शन में आपके पास F रिजल्टेंट फोर्स जीरो है उस डायरेक्शन में ही मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मोमेंटम कंजर्वेशन हम उसी डायरेक्शन में लगाएंगे जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है, तो इसका एग्जांपल करते हैं। सबसे पहले देखो एक सिस्टम है मेरे पास कुछ इस तरह से, और एक यहाँ पे इस टोटल मास इस पूरे सिस्टम का है 50 kg। ठीक है, 50 kg इसका टोटल का क्या है, मास है। और यहाँ पे जो गोली निकलेगी इस सिस्टम से वह गोली का मास है 2 kg का। जो गोली मैं यहाँ से फायर करूंगा उस एक गोली का मास कितना है, 2 kg का है। और यहाँ पे जो सरफेस है वो फ्रिक्शनलेस है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, रफ सरफेस नहीं है, यहाँ पे स्मूथ सरफेस है। तो देखो सिस्टम आर इन रेस्ट है, जो इनिशियल कंडीशन है ये सिस्टम क्या है, रेस्ट में है। अब मैं क्या करता हूँ, कोई गोली छोड़ देता हूँ। जब मैं गोली छोड़ता हूँ तो उस गोली का वेलोसिटी कितना होता है, 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड से गोली क्या करता हूँ, मैं फायर करता हूँ। अगर मैं 1500 मीटर पर सेकेंड से मैं क्या करता हूँ, फायर करता हूँ गोली को, तो उस बचा हुआ जो सिस्टम होगा, गोली तो निकल गई इससे, जो गोली निकल गई तो बचा हुआ सिस्टम था उसका वेलोसिटी कितना होगा वो आपको बताना है। तो देखो सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसकी देखो सोल्व करने का पहला तरीका ये है कि आपको इनिशियल कंडीशन जाननी है और फाइनल कंडीशन जाननी है। बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमें उससे कोई मतलब नहीं है। देखो फाइनल कंडीशन मैं इसकी बना रहा हूं कुछ इस तरह से, गोली निकल चुकी है, ठीक है, गोली से यहां से निकल चुकी है कितनी, 500 मीटर पर सेकेंड से। अब जैसे गोली निकली यहां से 2 kg की गोली है और इसका मान लेता हूं कि पीछे की ओर वेलोसिटी होगा v। क्यों, क्योंकि जैसे गोली निकलेगी तो पीछे की ओर थ्रस्ट फोर्स लगेगा। अगर ऐसा नहीं पता है आपको तो उधर की तरफ मान लो। सवाल में जब आप सोल्व करोगे तो नेगेटिव आएगा वेलोसिटी, इसका मतलब ये होगा कि आपने जो डायरेक्शन मानी है वो गलत है, आपको अपोजिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वेलोसिटी मैं इधर की तरफ मान लेता हूँ, ठीक है, इसका। तो ये तो हो गया मेरे पास ये सिस्टम। ठीक है, तो देखो इनिशियल कंडीशन तो ये थी इसकी और फाइनल कंडीशन ये थी। बीच में गोली कैसे निकली, कैसे गई, बाहर कैसे क्या हुआ, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। इनिशियल कंडीशन बनाना है, फाइनल कंडीशन बनाना है और बीच में क्या हुआ हमें उसकी ओर ध्यान भी नहीं देना, केवल इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन को देखना है। अब मैं बोल सकता हूँ कि इस पूरे सिस्टम पे मोमेंटम कंजर्वेशन क्यों लगा रहा हूँ। पहली चीज इंपॉर्टेंट ये है कि मैं इस सिस्टम पे मोमेंटम कंजर्वेशन क्यों लगा रहा हूँ। देखो इस पूरे सिस्टम पे क्या बाहर से कोई फोर्स लग रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैं बात कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की, इस वाली डायरेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। क्या इस वाली डायरेक्शन में बाहर से कोई फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स तो जीरो है। तो पूरे सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो मैं इस वाली डायरेक्शन में क्या लगा सकता हूँ, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकता हूँ। ओके, तो क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या है, जीरो है, तो मैं यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकता हूँ। तो देखो P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल, P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। इनिशियल में तो जीरो है, 0 + 0, क्योंकि P इक्वल टू क्या होता था, mv होता था, तो 0। ध्यान रखना डायरेक्शन का जरूर देखना, मैं इधर वाली डायरेक्शन को क्या मान रहा हूँ, पॉजिटिव मान रहा हूँ। इधर वाली डायरेक्शन को मैं क्या मान रहा हूँ, पॉजिटिव मान रहा हूँ। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ, देखो यहाँ पे 2 इंटू ये, ठीक है, m इंटू v। अब माइनस साइन क्यों लिखा, क्योंकि इधर वाले डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव माना है। क्योंकि देखो P क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन डिफाइन होना जरूरी है। अगर डायरेक्शन में हम गलती कर दी तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना होगा, इस टोटल का मास बचा हुआ का कितना, 48 इंटू वेलोसिटी v। तो ये बचे हुए सिस्टम का वेलोसिटी है, ये जो बचा हुआ सिस्टम है उसका वेलोसिटी है। यहाँ से सॉल्व करने पर कितना आएगा, 100/48 आ गया मेरे पास v का वैल्यू। तो ये बचे हुए सिस्टम का मेरे पास क्या आ गया, वेलोसिटी आ गया। तो यहाँ पे सीखने लायक क्या चीज थी,
मोमेंटम कंजर्वेशन क्यों लगाया मैंने इसके ऊपर, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बाहर से रिजल्टेड फोर्स जीरो था। ध्यान रखना, जिस डायरेक्शन में रिजल्टेड फोर्स जीरो होता है उसी डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन लगाता है। इनिशियल कंडीशन देखनी है, फाइनल कंडीशन देखनी है, बीच में क्या हो रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। गोली कैसे निकली, गोली किसने चलाई, गोली कैसे बाहर गई होगी, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। फाइनल कंडीशन ये है, इनिशियल कंडीशन ये है, हमें उनका यूज करना है। पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल लगाया मैंने यहाँ पे। इनिशियल में रेस्ट में था तो इसका भी वेलोसिटी जीरो होगा और इस सिस्टम का भी जीरो होगा। यहाँ पे फाइनल में गोली बाहर निकल चुकी है, बात बचा हुआ मास मेरे पास 48 था, तो यहाँ पे ऐसा हो चुका है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ सेकंड सवाल की। ऐसे सवाल एग्जाम में बहुत बार पूछे गए, नीट एग्जाम में, जेईई मेंस एग्जाम में ऐसे पूछे गए सवाल है। तो अगला सवाल हमारे पास है, एक अच्छा सवाल है, वो बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। और इस तरह के सवाल आपको अगर सर्कुलर मोशन पढ़ा है तो आपके पास हो जाएगा। तो ये मिक्सड प्रॉब्लम है कि यहाँ पे आपको सर्कुलर मोशन भी लगाना होगा, मोमेंटम कंजर्वेशन भी लगाना होगा और आपको यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन भी लगाना होगा इसके अंदर। देखो सवाल क्या है आपके पास, ये स्ट्रिंग है, ठीक है, और एम मास का एक ऑब्जेक्ट है जो कि इससे लटका हुआ है और रेस्ट में है। ठीक है, सवाल क्या है हमारे पास, एम मास का एक ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग से लटका हुआ है जो कि आइडियल स्ट्रिंग है। जब सवाल में कुछ ना बोला जाए तो मान के चलना है जो हमारे पास दी गई स्ट्रिंग है वो क्या है, आइडियल है। और एम मास का ये ऑब्जेक्ट है जो कि रेस्ट में है, एक गोली है, एम मास की एक छोटी सी गोली है, गोली समझते हो ना, गोली। ठीक है, ये गोली क्या करती है, इससे जाके चिपक जाती है, u वेलोसिटी है इसकी, u वेलोसिटी कितनी है, √2gl। जैसे ये चिपक जाती है तो चिपकने के बाद इसका वेलोसिटी क्या होगा वो बताना है। एक तो चिपकने के बाद, इसका पहला सवाल क्या है, चिपकने के बाद वेलोसिटी क्या होगा एक तो, और मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका, जो ये ऑब्जेक्ट चिपक जाएगा उसके बाद मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अर्थात अधिकतम कोणीय विस्थापन कितना होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे सवाल में देखो पहले तो क्या है, देखो पहली इनिशियल कंडीशन तो ये इनकी ये है, एम मास का एक ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग थी जो कि रेस्ट में था, ये था। अब यहाँ से u वेलोसिटी से ये आ रहा है √2gl से और इसका स्मॉल मास है m। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये चिपक गया, इससे आके चिपका दो इसको, फाइनल कंडीशन देख लो, चिपका दिया। जैसे ही मैं इसको चिपकाऊंगा तो ये टोटल मास कितना हो जाएगा, m प्लस m का हो जाएगा। ठीक है, चिपक गया, चिपकने के बाद दोनों का कॉमन वेलोसिटी होगा कि v, जब ये इससे चिपका हुआ है तो जो वेलोसिटी इसका होगा वही तो वेलोसिटी इसका होगा v। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और ये इधर था इनिशियल वेलोसिटी इसका u था, ये इधर की तरफ, और ये तो रेस्ट में था। अब देखो मैं एक सिस्टम बना रहा हूँ यहाँ से, ये वाला सिस्टम। पहली चीज तो ये है कि मैं ये वेलोसिटी कैसे फाइंड करूंगा, मोमेंटम कंजर्वेशन मेरे को याद आया यहाँ पे, क्यों आया याद, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिजल्टेड फोर्स जीरो है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिजल्टेड फोर्स जीरो है इस वाले ऑब्जेक्ट पे, इधर कोई फोर्स नहीं है, ये तो रेस्ट में था तो इधर कोई फोर्स नहीं है इस पे। इस वाले पे देखो ऊपर की नीचे की तरफ तो mg लग रहा है इसके ऊपर, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या इसके ऊपर कोई फोर्स लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका रिजल्टेड फोर्स जीरो है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिजल्टेड फोर्स जीरो है एक्स डायरेक्शन में, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इस वाली जो डायरेक्शन होगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगी, उसमें इसका जो मोमेंटम होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें डायरेक्शन का जरूर ध्यान रखना है। तो पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल, हमें इनिशियल कंडीशन से मतलब है और फाइनल कंडीशन से मतलब है, बीच में कैसे गई ये गोली, कैसे चिपकी, बीच में क्या है, इसके साथ क्या हुआ, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। इनिशियल कंडीशन ये थी, फाइनल फोटो हमारे पास ये थी, दोनों फोटो को देख के हमें आंसर लिखना है। देखो m इंटू √2gl, ओके, प्लस इसका वेलोसिटी जीरो होगा, m इंटू वी इक्वल टू, लास्ट में इसका वेलोसिटी, दोनों मास एक कंबाइंड हो गए, m प्लस m इंटू वी, जस्ट चिपकने के बाद ये तो जस्ट चिपकने के बाद इसका वेलोसिटी हो गया m प्लस m इंटू वी। तो यहाँ से v का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से इसको डिवाइड कर दो तो मेरे पास सॉल्व करने पर आएगा m √2gl अपॉन m प्लस m, ये आ गया मेरे पास v चिपकने के बाद। ओके, अब अगला सवाल है कि मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा वो देखो, इतना समझ में आ गया कि एंगुल मोमेंटम कंजर्वेशन क्यों लगाया मैंने, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिजल्टेड फोर्स जीरो क्या था,
जीरो था तो मैंने क्या लगाया, इस वाली डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया, इनिशियल कंडीशन को देखा, फाइनल कंडीशन को देखा। ओके, अब आगे की रामायण देखते हैं, इसमें क्या होगा कि मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो हमें देखना है। तो मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें क्या करना है, एनर्जी कंजर्वेशन को याद करना है। क्यों? क्योंकि इस सिस्टम पे बाहर से जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है उनका वर्क डन क्या है, जीरो है। तो उनका वर्क डन जीरो है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इसका जो ऑब्जेक्ट होंगे उसका क्या होगा, एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। देखो कुछ इस तरह से है। अब टोटल मास मेरे पास क्या बन चुका है, m प्लस m। ठीक है, मैक्सिमम एंगुलर पोजीशन के लिए मैं बोल सकता हूँ कि इनका मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है, उस वक्त इनका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो, अर्थात और आगे नहीं जा सकता, ये और आगे नहीं जा सकता, तो वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, यहाँ पे इनका वेलोसिटी v था, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। अब देखो जब भी एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, देखो एनर्जी कंजर्वेशन क्यों लगा रहा हूँ कि इस पूरे सिस्टम पे बाहर से लगने वाला कौन सा फोर्स है, टेंशन फोर्स है, एक mg है। mg कंजर्वेटिव फोर्स होता है, लेकिन टेंशन फोर्स यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है यहाँ पे। तो लेकिन इस टेंशन फोर्स का वर्क डन इस सिस्टम पे क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो मैं यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूँ। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि टोटल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। ठीक है, अब यहाँ से ये थीटा हो गया, इसकी लेंथ l है, यहाँ पे लेंथ लिख लो, इसकी l लेंथ है। ठीक है, लेंथ l है, तो मैं यहाँ से देखो ये एंगल थीटा है, तो ये बोल सकता हूँ कि ये वाली जो हाइट होगी l cos थीटा होगी, और ये जो टोटल हाइट होगी यहाँ से ये वाली, ये होगी l माइनस l cos थीटा होगी। अरे भाई इस टोटल में से ये घटा दो, ये वाली हाइट तो l माइनस l cos थीटा ही आएगी, ये वाली हाइट। अब देखो जब भी एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं तो एक इनिशियल रेफरेंस पॉइंट मानते हैं हम, रेफरेंस पॉइंट, और उस रेफरेंस पॉइंट पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को क्या माना जाता है, जीरो। तो मैं u बराबर जीरो लेवल यहाँ पे मान रहा हूँ, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी u बराबर जीरो लेवल यहाँ पे मान रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ की एनर्जी लिखूंगा, यहाँ की काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा, और यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा। इस वाले लेवल पे तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी तो रेफरेंस लेवल पे है तो वो क्या होगी, जीरो होगी। काइनेटिक एनर्जी हाफ m प्लस m इंटू v स्क्वायर होगी। ओके, अब आगे देखो यहाँ पे टोटल एनर्जी फाइनल में इसके पास काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, और एक पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgh होगी। h का वैल्यू क्या है ये, तो mgh, h का वैल्यू उठा के यहाँ से पुट करना, सॉल्व कर लेना, v का वैल्यू उठा के पुट कर देना, आपके पास आया था m√2gl अपॉन m प्लस m, उठा के यहाँ से पुट कर देना, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगा किसका, थीटा का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से कि मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। तो सवाल में इंपॉर्टेंट क्या था, ये सवाल काफ़ी अच्छा था। पहले हमने मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया, फिर उसके बाद मैंने क्या करा, यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन लगाने के बाद एनर्जी कंजर्वेशन लगाया यहाँ पे, तो सवाल काफ़ी अच्छा था ये। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास, वो भी मोमेंटम कंजर्वेशन के ऊपर बेसिस है, तो सोल्व कीजिएगा एक बार खुद से। सवाल देखो आपके पास क्या है, सवाल है कि एक वेज आपके पास है, नत्तल है, m मास का एक ऑब्जेक्ट और इसका मास है 2m। ठीक है, और ये हाइट है h। इनिशियल में क्या है, ये रेस्ट में है, रेस्ट कंडीशन में है। ठीक है, और ये जो सरफेस है वो स्मूथ है, मतलब म्यू इक्वल टू क्या है, जीरो है, फ्रिक्शन विक्शन यहाँ पे नहीं है, तो स्मूथ सरफेस है और रेस्ट में है। तो जैसे इस सिस्टम को छोड़ दिया जाता है, जैसे इस सिस्टम को रेस्ट से छोड़ दिया जाता है, तो इसका जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो आपको बताना है। तो देखो सिस्टम, पहले तो सिस्टम बना लो आप, कुछ इस तरह से मैंने सिस्टम बना लिया। ये m मास का ऑब्जेक्ट था, ये 2m मास का ऑब्जेक्ट था, ये हाइट h थी, और ये म्यू इक्वल टू यहाँ पे क्या था, जीरो था। जैसे इस सिस्टम को छोड़ दिया जाता है तो मैं फाइनल कंडीशन बना रहा हूँ, इसकी फाइनल कंडीशन कुछ ये है, मान लो इसका वेलोसिटी, ये तो इधर आएगा नीचे, इसका वेलोसिटी v1 मान लेता हूँ और इसका वेलोसिटी v2। अब देखो यहाँ पे मेरे पास दो अननोन है, v1 और v2, तो मुझे दो इक्वेशन लिखनी पड़ेगी।
दो इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, तो मैं बोल सकता हूँ कि एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन को याद करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, और एक एनर्जी कंजर्वेशन को मुझे याद करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल और mg लग रहा है, नॉर्मल mg के अलावा कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूँ कि जो कि क्या होते थे, नॉर्मल फोर्स यहाँ पे देखो और mg लगा रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूँ कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन क्या है सिस्टम पे, 0 है। तो देखो यहाँ पे मैं P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल, ठीक है, इनिशियल यहाँ पे 0 होगा प्लस 0, P फाइनल यहाँ पे देखो इधर वाले डायरेक्शन को मैं क्या मान रहा हूँ, पॉजिटिव मान रहा हूँ, इधर वाले डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ, तो यहाँ से मैं बोला देखो m इंटू V1 और माइनस 2mv2, इक्वेशन नंबर 1, ये होगी इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि मैंने मोमेंटम कंजर्वेशन क्यों लगाया, इस पे भी फोकस कर लो, क्योंकि इस पूरे सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मोमेंटम कंजर्वेशन यहाँ पे इसलिए लगाया मैंने, ठीक है। अब एनर्जी कंजर्वेशन लगाता हूँ, टोटल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले पूरे पॉइंट को रेफरेंस लेवल मान लेता हूँ, ग्राउंड लेवल को मैं क्या मान लेता हूँ, रेफरेंस पॉइंट, और यहाँ पे इस रेफरेंस पॉइंट पे मैं u बराबर 0 लेवल मान लेता हूँ। u बराबर 0 मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मैं यहाँ पे क्या मान के चलूंगा, 0। तो देखो अब ये एनर्जी कैसे लिखनी है, वो देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, दोनों की, दोनों रेस्ट में थे, ठीक है। इसकी तो mgh होगी पोटेंशियल एनर्जी, m वाले की तो mgh। अब इस वेज की पोटेंशियल एनर्जी, तो मान लो कि इसका सेंट्रल मास यहाँ कहीं पे होगा, तो इस वेज की पोटेंशियल एनर्जी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वेज, ठीक है, ऐसा होगी इक्वल टू इसका पोटेंशियल, अभी सेंट्रल मास अभी भी यहीं पे, ठीक है। तो देखो पहले तो इनकी काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा मैं, हाफ mv1 स्क्वायर प्लस हाफ mv2 स्क्वायर, यहाँ पे ये आ गया, थोड़ा आगे देख लो यहाँ पे mv2 स्क्वायर। ओके, अब इनकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखूं, इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो क्या होगी, 0 होगी, तो मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर दूंगा, 0। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी को मैं कैसे लिखूंगा वो देखना है, यहाँ पे देखो छोटे वाले ब्लॉक की तो 0 की रेफरेंस लेवल पे आ गया। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी वही सेम होगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वेज, ठीक है। जो भी पोटेंशियल एनर्जी है अभी भी जितनी थी, बाद में भी उतनी पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये तो सेम से तो सेम बजा सकता हूँ। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने पे हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे V1 और V2 में रिलेशन आएगा, वो उठा के यहाँ पे पुट कर देना, तो V1 का वैल्यू आएगा, फिर V1 का वैल्यू निकालने के बाद V2 का वैल्यू आ जाएगा। तो सॉल्व में सीखने लायक क्या था, रेफरेंस लेवल कैसे मानते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगाते हैं इस तरह के सॉल्व में, मोमेंटम कंजर्वेशन मैंने क्यों लगाया इस तरह के सॉल्व में, वो आपको समझ में आना चाहिए।